सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। यानी जब आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है, उनकी नंबरिंग, उन्हें कहा जाता है वचन। अब आप चित्र देखिए। पहले चित्र में आपको क्या दिखाया है? यह एक गमला है। दूसरे में आपको देखिए 4 गमले दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? ये गमले हैं। सेकंड पिक्चर, दूसरी पिक्चर में देखिए, खिड़की खुली है, खिड़कियाँ खुली है। दूसरे चित्र में 2 खिड़कियाँ हैं, तो इसलिए खिड़कियाँ का प्रयोग किया गया। यहाँ गमला शब्द एक गमले को सूचित करता है और गमले शब्द एक से अधिक गमलों को सूचित करता है। इस तरह खिड़की शब्द से एक खिड़की का बोध होता है और खिड़कियाँ शब्द से एक से अधिक खिड़कियों का बोध होता है। यानी एक खिड़की तो खिड़की, जब एक से ज़्यादा हो गई तो खिड़कियाँ, एक गमला तो गमला और ज़्यादा हो गए एक से तो गमले। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? नाम से ही पता पड़ रहा है कि एक शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, खिड़की, लड़का, कुर्सी आदि। बहुवचन यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, खिड़कियाँ, लड़के, कुर्सियाँ आदि। वचन बदलने से संज्ञा का रूप भी बदलता है। संज्ञा आपको मालूम है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे एक वचन के बहुवचन में परिवर्तन। तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, कौवा, कौवे, घोड़ा, घोड़े, मेला, मेले, भेड़, भेड़ें, दरवाज़ा, दरवाजे, जुलाहा, जुलाहे। जुलाहा कौन होता है? जो कपड़ा बुनता है। बेटा, बेटे, चरखा, चरखे, पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, रेल, रेले, बात, बातें, पौधा, पौधे, तिनका, तिनके, तारा, तारे, चूहा, चूहे, गाना, गाने, झूला, झूले, डाकिया, डाकिए, गाय, गाय। अब एक वचन से बहुवचन में दूसरे शब्द देखिए। पुस्तक, पुस्तकें, बतख, बतखें, दवात, दवाते। दवात का मतलब होता है इंक, स्याही। डाल, डालें, नज़र, नज़रें, सड़क, सड़कें, कविता, कविताएं, पाठशाला, पाठशालाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, रस्सी, रस्सियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोली, बोलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, खुशी, खुशियाँ, परी, परियाँ। इसमें देखिए, जब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब बहुवचन में आया तो मात्रा छोटी ई की हो गई। भैंस, भैंसे, कलम, कलमें, याद, यादें, आँख, आँखें, रात, रातें, बंदूक, बंदूकें, चिंता, चिंताएं, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं, प्रतिमा, प्रतिमाएं, भाषा, भाषाएं, कुर्सी, कुर्सियाँ, नदी, नदियाँ, रुचि, रुचियाँ, कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। इसमें देखिए शब्द में परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ चंद्र बिंदु लग गया। ऐसे ही जब यहाँ पर या आता है तो उसमें क्या हो जाता है? चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़ियाँ नहीं होगा। दीवार, दीवारें, चीज़, चीज़ें, किरण, किरणें, दुकान, दुकानें, बहन, बहनें, बस, बसें, कथा, कथाएं, हवा, हवाएं, दवा, दवाएं, शाखा, शाखाएं, वस्तु, वस्तुएं, तितली, तितलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, मूर्ति, मूर्तियाँ, गड्डी, गड्डियाँ,
दवाई, दवाइयाँ, सलाई, सलाइयाँ, बूंद और बूंदें। इस तरह आपने पढ़ा कि एक वचन से बहुवचन में शब्दों में किस तरह परिवर्तन होता है। अब इसका अभ्यास देखिए। नीचे दिए गए शब्दों को उचित खानों में लिखिए। आपको यहाँ भी ये शब्द दिए हुए हैं, इनको बताना है ये एक वचन है या बहुवचन। एक वचन में देखिए घंटा, वृक्ष, बस, बहन, प्रार्थना, मिठाई। बहुवचन में है बेटियाँ, गायें, भाषाएं, गाड़ियाँ, सब्जियाँ, बकरियाँ। प्रश्न 2 देखिए, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। आपको ये शब्द दिए हैं, इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर छांट के जो बहुवचन है इसका रूप उस पर निशान लगाना है। मुर्गी का क्या होगा? मुर्गियाँ। इसमें भी है लेकिन इसमें मात्राएं गलत लगी हुई है। देखिए यहाँ पे आएगा ये छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट देखिए ऋतु, इसका क्या आएगा? ऋतुएं, बाकी नहीं आएंगे। आँख, आँखें, ये भी आँखें हैं लेकिन इसमें बिंदी आती है पीछे इसीलिए। पौधा, पौधे, पत्रिका, पत्रिकाएं जिसमें चंद्र बिंदु आया है। खिड़की, खिड़कियाँ। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। अब इसमें बहुवचन दिए हुए आपको बदलकर एक वचन में लिखना है। झरना, झरने, झरना, रुपए, रुपया, दुकानें, दुकान, चिट्ठियाँ, चिट्ठी, तराजुएँ, तराजू, कहानियाँ, कहानी, तिनके, तिनका, नीतियाँ, नीति, औरतें, औरत, झोपड़ियाँ, झोपड़ी, मिठाइयाँ, मिठाई, परियाँ, परी। इसमें आपको एक वचन में बदलने पर देखिए कुछ में मात्राओं में भी परिवर्तन आया है। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों में एक वचन संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए तथा बहुवचन पर घेरा लगाइए, यानी आपको उस पर सर्कल करना है। मेरा प्यारा भारत देश संसार के सब देशों से अच्छा है। इसमें भारत देश एक, तो इस पर रेखा खींची है और देशों बहुवचन में, तो इस पर सर्कल किया है। भारत में कई प्रदेश तथा भाषाएं हैं। कई पर बहुवचन, भाषाएं भी बहुवचन। प्रत्येक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांतों के निवासियों से स्नेह करते हैं। इसमें प्रांतों बहुवचन और निवासियों बहुवचन। यहाँ के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हुए बाकी सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। भाषा एक वचन, भाषाओं बहुवचन। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा शब्दों का रूप प्रायः बदल जाता है, परंतु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा रहता है, यानी वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे एक बालक, 3 बालक, क्योंकि इसमें इनकी संख्या बता दी गई। एक लड्डू, कई लड्डू। लड्डुओं नहीं होगा क्योंकि पहले हमने इसमें कई लगा दिया है। एक साधु, अनेक साधु। ऐसे शब्दों के एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए अन्य शब्दों को देखकर की जाती है। जैसे और भी रूप देखिए, एक बालक आया, 3 बालक आए। आया का क्या हो गया? आए। एक साधु बैठा है, कई साधु बैठे हैं। इसमें देखिए बैठा की जगह क्या हो गया? बैठे, और है की जगह हैं, इसमें यानी बिंदी आती है। जब है में बिंदु नहीं हो तो मतलब एक वचन है, जिस है पर बिंदु होता है वो बहुवचन का रूप होता है। एक लड्डू खाया, कई लड्डू खाए। यहाँ बालक, लड्डू, साधु शब्द एक वचन और बहुवचन में समान है, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल गया है। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द, आपको ऐसे भी शब्द बताएं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे आदमी, पलंग, भाई, पुत्र, पानी, पेड़, चावल, आम, गिलास, किसान, पत्थर, मकान, घर, हाथी, पर्वत, गीत, मोर, दिन, हाथ, तालाब, दांत, गांव, मजदूर, खेत, फूल, फल, बंदर, कमल, बादल, मैदान, सागर, सैनिक, आंसू, मोती, मंदिर, नेता, पिता, सिपाही आदि। अब इसका अभ्यास देखिए 6.2। रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर और आवश्यक परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए।
इनको एक वचन से बहुवचन में बदलना है, तो इसकी क्रिया भी बदलेगी। देखो, कहानी अच्छी है, कहानियाँ अच्छी हैं, है पर बिंदु आएगा। नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं। लड़की पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। पौधा सूख गया, पौधे सूख गए। यह कमरा साफ है, ये कमरे साफ है। छुट्टी ख़त्म हो गई, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। खेत में गाय चर रही है, खेत में गायें चर रही है। लड़का बगीचे में खेल रहा था, लड़के बगीचे में खेल रहे थे। इस तरह से इनकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, गरम पूरी बन रही है, गरम पूरियाँ बन रही हैं। नौकर बाजार जा रहा है, नौकर बाजार जा रहे हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें आपको एक वचन दिए हैं ब्रैकेट में और आपको यहाँ पर उनका बहुवचन रूप लिखना है। तो डाकिया का क्या हो जाएगा? डाकिए पत्र बांटते हैं। महिला का महिलाएं बैठी हैं। बिल्ली का बिल्लियाँ चूहे पकड़ती हैं। बकरी का बकरियाँ घास खा रही हैं। दवाई का दवाइयाँ खरीद लाओ। माताजी के पास बहुत से गहने हैं। सिपाही एक ही आएगा, तो सिपाही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसे कई चोटें आई हैं। हमारे शहर में कई बगीचे हैं। दीदी की आंखें डबडबा गई। प्रश्न 3 देखिए, खाली स्थानों में उचित शब्द लिखिए। मेज पर बहुत सी क्या आएगा? किताबें पड़ी हैं। दुकानें तो नहीं होंगी ना मेज पर, तो किताबें। मनीषा की माताजी उसके साथ गईं। अगर पिताजी होता तो गए आता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माताजी। बाजार में कई दुकानें बंद थी। यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं आएगी। बाजार में क्या होती हैं? दुकानें। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, मुर्गी नहीं आएगा। सर्दी में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। बहुत से बच्चों ने खेलकूद में भाग लिया। बूढ़ों का नहीं आएगा, इसमें आएगा बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में वचन संबंधी दोषों को दूर करिए। इसमें वाक्य गलत लिखे हुए, आपको सही करना है। सारे बच्चा मैदान में है, नहीं, सारे बच्चे मैदान में हैं। मेरे पास कई खिलौना है, मेरे पास कई खिलौने हैं। आकाश में अनगिनत तारा है, आकाश में अनगिनत तारे हैं। मेरी 4 बहन हैं, मेरी 4 बहनें हैं। भैया ने बहुत सी चीज़ खरीदी, भैया ने बहुत सी चीज़ें खरीदी। पंडित जी ने कथा भी सुनाई, पंडित जी ने कथा सुनाई। नेक्स्ट देखिए, वहाँ कौवा काँव काँव कर रहे हैं, वहाँ कौवे काँव काँव कर रहे हैं। घर में बहुत चूहा हो गया है, घर में बहुत चूहे हो गए हैं। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बिंदी आएगी यहाँ पर। अध्यापिका जी ने हमें 3 कविता सिखाई, अध्यापिका जी ने हमें 3 कविताएं सिखाई। अब वचन के बारे में एक नई बात जानने के लिए नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। अब देखिए यहाँ पर इन वाक्यों में आप देखिए बहुवचन आ रहा है, लेकिन है तो एक ही। क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इनको हम आदर सम्मान देते हैं। अब ऐसे नहीं बोलोगे कि पिताजी आया, हम बोलते पिताजी आए। तो देखिए, आप जानते हैं कि गुरुजी और पंडित नेहरू एक वचन के शब्द हैं, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन की तरह हुआ है, क्योंकि आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष क्या है इसमें? कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए जा रहे हैं। अब सर्वनाम के रूप देखिए। मैं, हम, तू, तुम का तुम सब, तुम लोग, आपका आप सब, आप लोग, वह का वे और वे सब। इसका अभ्यास देखिए। है या है लगाकर वाक्यों के खाली स्थानों को भरिए। मैंने आपको बताया जिसमें बिंदी लगी हुई होगी है पर, वो बहुवचन, जिसमें बिना बिंदी का होगा वो एक वचन।
तो गुरुजी आए हैं। कहानी अच्छी है। तोते मिर्च खाते हैं। माताजी खाना बना रही हैं। यह सड़क लंबी है। चिड़िया चहक रही है। यहाँ पर बहुवचन है तो बिंदी आएगा। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चा चुप बैठा है। इस तरह से आपने इस पाठ में वचन के बारे में पढ़ा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको बदल कर लिख सकते हैं, उनकी क्रियाओं में किस तरह परिवर्तन आता है, और ऐसे शब्द जो हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में भी आपने इस पाठ में पढ़ा। धन्यवाद।